इंस्टाग्राम रील्स जब आप खोलते हो या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हो, जहां पे दिखता है कि एक बंदा अपने फोन में बार बार स्क्रॉल करके आपको दिखाता है कि देखो आज का प्रॉफिट इतना हुआ, निफ्टी या फिर निफ्टी बैंक में मैंने 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जो भी नंबर है इतना बनाया। उसके बाद एक बिगिनर ट्रेडर उस रील को देखने के बाद, उस शॉर्ट्स को देखने के बाद क्या सोचता है पता है? कि मार्केट में ट्रेडिंग से 1 लाख कमाना पॉसिबल है। हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है, बहुत ईजी है। बंदे तो डेली बना रहे हैं। हाँ, डेली बना रहे हैं। कुछ लोग बस स्क्रीनशॉट दिखाते हैं, कुछ लोग अपना पीएनएल पोस्ट करते हैं, कुछ वेरीफाइड पीएनएल भी दिखाते हैं, और आपको लगता है कि यार ये चीज सही है, ये तरीका बेस्ट है, मैं भी इस तरीके को फॉलो करूंगा और मैं भी ये रिजल्ट बना लूंगा अगर मैं इस चीज को फॉलो कर लेता हूं। लेकिन सैड रियलिटी ये है कि अगर आप उस चीज को फॉलो करते हो तो आपको रिजल्ट मिलेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है, पहला बात। और दूसरी बात कि बहुत कम चांसेस है कि जिस चीज को आप देख के फॉलो कर रहे हो वो आपके लिए बना है। देखो, मैं सिंपली बताता हूं असल में गेम क्या है। मैं थोड़ा डीप वीडियोस बनाता हूं, हो सकता है आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो जाए, बट थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे ना, अटेंशन दोगे, तो इसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा, और जो वैल्यू मैं इस वीडियो में आपको देना चाहता हूं वो रिसीव भी कर पाओगे। देखो, होता क्या है ना, मैं अगर आपको चार्ट में समझाऊं तो एक फिनोमेना होता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, RRR, ठीक है ना। आप बोलोगे मैंने तो सुना है, ये तो सिंपल चीज है। रिस्क रिवॉर्ड 1:1 होता है, 1:2 होता है, 1:3 होता है, बहुत बढ़िया हुआ तो 1:4 होता है, ठीक है ना। सही सुना है आपने। लेकिन इस चीज को कभी डीप में घुसे नहीं। असल में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं होता है, ये एक ट्रेडर का माइंडसेट को डिफाइन करता है, एक ट्रेडर का स्टाइल को डिफाइन करता है, और ये चीज लाइफ में हर जगह लागू होता है। बट ट्रेडर इस चीज को इग्नोर कर देते हैं और बस वो 1 लाख का प्रॉफिट, 5 लाख का प्रॉफिट, 10 लाख का प्रॉफिट, और बस इसी चीज पे अपना पूरा दिमाग, एनर्जी सब खपा देते हैं। देखो, होता क्या है कि जब आप किसी का 1 लाख देखते हो, आपने सिर्फ देखा कि 1 लाख का प्रॉफिट बना, आपने ये नहीं देखा कि वो जो 1 लाख प्रॉफिट है वो कितना रिस्क लेके बनाया गया था। ठीक है, हो सकता है कई बार ऐसा होता है, कई बार क्या 80% केसेस में ऐसा होता है कि इस 1 लाख के प्रॉफिट को बनाने के लिए बंदा 1 से 2 लाख का रिस्क लेता है। आप बोलोगे 1 लाख का प्रॉफिट के लिए 1 से 2 लाख का रिस्क कौन लेता है? लेता है भाई, क्यों नहीं लेगा? वो 1 लाख का प्रॉफिट दिखा के 5 लाख का कोर्स सेल कर देंगे, तो उनके लिए तो ये रिस्क रिवॉर्ड ऑलरेडी 1:3 है। समझे कि जाएगा तो 2 लाख जाएगा, 2 लाख रिस्क लेके अगर 1 लाख बना रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी कितना बढ़ जाएगा वो तो देखो। तो अगर वो 2 लाख रिस्क ले रहे हैं तो उसके बदले क्या हो रहा है कि अगर प्रॉफिट हो गया तो 1 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा, प्लस 5 से 6 लाख का कोर्सेज, मेंटरशिप, ये सब बिक जाता है, और ठीक है, फिर उसके बाद पीएनएल, वेरीफाइड पीएनएल, हर चीज मिल जाएगा आपको। लेकिन जब इस फॉर्मूले को आप यूज करोगे ना तो आपको हो जाएगा दिक्कत। क्यों पता है? क्योंकि आप सिर्फ ट्रेड कर रहे हो, आप कोर्सेज नहीं सेल कर रहे हो, आप पढ़ा नहीं रहे हो, आप सिखा नहीं रहे हो, आप स्पॉन्सर्स नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। एज ए यूट्यूबर अगर मैं खुद बोलूं कि मैं अगर ये करना स्टार्ट कर दूं तो मेरे लिए तो आसान है। मैं तो अगर चाहूं तो कल से ही 2 लाख, 3 लाख दिखाना शुरू कर दूं। लेकिन इस चीज को फॉलो करके आपका हमेशा होगा नुकसान। तो करना क्या है? ये तो प्रॉब्लम बताया। देखो करना क्या है। देखो, 2 तरीका है ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने का। 2 ही तरीका है। पहला है रिस्क रिवॉर्ड वाला मेथड, ठीक है ना। दूसरा है विन रेट वाला मेथड। अब एज अ ह्यूमन, एज अ बिगनर, हमारा जो माइंड होता है ना, वो विन रेट वाले ट्रेड के पीछे ज्यादा जाता है, वो रिस्क रिवॉर्ड वाली चीज को इग्नोर कर देता है। फॉर एग्जांपल, अभी कुछ दिन पहले मैं ड्राइव करके आ रहा था, तभी एक अचानक से पीछे कार वाला बहुत ही खतरनाक कट मार के वहां से निकल गया। तो मेरे बगल में बैठा हुआ एडिटर बोला, भाई देखें गजब हैवी ड्राइवर है। मैंने उनको रियल लाइफ का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो समझाया कि एक बात बताओ, ये जो कट मार के यहाँ से निकल लिया और हम लोग इसके पीछे रह गए, इसका क्या बेनिफिट हुआ? ये जो रिस्क तो लिया ना, हो सकता है सड़ जाता, हो सकता है एक्सीडेंट हो जाता, हो सकता है खुदा ना खास्ते गाड़ी भी जाएगा, जान भी जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये तो रिस्क है। रिवॉर्ड क्या मिला ये बताओ? थोड़ा सा थ्रिल, चलो ठीक है। दूसरा, 30 से 35 सेकंड पहले आप पहुंच गए, क्या बेनिफिट है? ये कोई लॉजिकल है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो? बट रियल लाइफ में लोग ऐसा कर रहे हैं, पता नहीं है उनको। लेकिन ट्रेडिंग में अगर ये वाला चीज फिनोमेना लागू होता है तो मार्केट हर मोमेंट में पनिश करने के लिए बैठा हुआ रहता है। तो गलती कर, तो मैं बैठा हुआ हंटर लेके। तो बैक टू द टॉपिक, हम लोग डीपली इस चीज को समझते हैं कि जो विन रेट वाला फॉर्मूला होता है और जो रिस्क रिवॉर्ड वाला फॉर्मूला होता है, इस चीज में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस होता है आपके माइंडसेट का। जब आप विन रेट वाले फॉर्मूले में काम करते हो ना, कि आपको 10 में से 9 ट्रेड जीतना है, 10 में से 8 ट्रेड जीतना है, 10 में से 10 ट्रेड जीतना है, ठीक है ना। इस टाइप का जब माइंडसेट रहता है, देखो मैं हमेशा बोलता हूं, जानता हूं इस वीडियो पे व्यूज कम आएगा क्योंकि ये सब चीज किसी को सीखना नहीं है। मैं बोल देता हूं 1:30, 40, 60। लोग कमेंट कर देते हैं क्या रिटेलर को बेवकूफ बना रहा है। भाई, अरे भाई, पहले तुम डिस्क्रिप्शन चेक तो करो, जाके टेलीग्राम पे देखो, ट्रेड्स मिलाओ, टाइमिंग मिलाओ, लाइव में जाओ, मेरे सारे ट्रेड्स को मिलाओ। अगर नहीं दिखता 1:30 तब आके कमेंट करो कि भाई तुम रिटेलर को बेवकूफ बना रहे हो, तुम बता रहे हो वो नहीं चलता है मार्केट में, तुम जो बोल रहे हो वो झूठ बोल रहे हो। फैक्ट चाहिए मुझे, ठीक है ना। ओपिनियन आपका अपने पास रखिए। ओपिनियन आपका कि 1:30, 50, 60 बनाना पॉसिबल नहीं है, वो आपका ओपिनियन है। अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं कि दुनिया में और कोई बंदा इस चीज को नहीं कर सकता। अब देखो, विन रेट वाला जो फॉर्मूला है ना, जिसमें 10 में से 9 ट्रेड जीतते हो, 8 ट्रेड जीतते हो, 10 ट्रेड जीतते हो, उस पे आपका माइंडसेट किस चीज के लिए प्रिपेयर होता है पता है? विन करने के लिए। कभी भी लूज करने के लिए तैयार नहीं होता है। आपको लगता है मार्केट अपनी मुट्ठी में है, अपुनिज भगवान है। वो वाला कब आएगा फील? जब आप 10 में से 9 बार जीतते हो तो आपको आदत किस चीज का लगेगा? जीत का लगेगा। आप डेली देख रहे हो आपका पीएनएल ग्रीन में, डेली। इसीलिए जिस दिन आपको एक लूजिंग डे आने वाला होगा, जो कि आना भी चाहिए और आता ही है, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटजी का 100% विन रेट नहीं होता है, उस दिन मार्केट से आपका फाइट चल जाता है, ठीक है ना। गंदा फाइट चलता है, बहुत गंदा फाइट। और उस दिन जितना आपने
कमाया था 7 से 8 10 20 25 ट्रेड जो भी लिया था कंसिस्टेंट आपने प्रॉफिटेबल, उसके बाद वो एक ट्रेड आपको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम हो जाता है, यार मैं लूज कैसे कर सकता, लॉसेस होगा कहां से, मैं तो हर ट्रेड में विन करता हूं, तो ये ट्रेड में भी विन करता हूं, एक काम करता हूं फाइट करके इसको रिकवर कर लेता हूं, ब्रेक इवन पे जाऊंगा, लॉसेस को कम कर लेता हूं। ये माइंडसेट आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो क्या करें, विन रेट वाले ट्रेड में नहीं चले? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि रिस्क रिवॉर्ड को इंक्रीज कैसे करना है। देखो अब दूसरा मेथड पे आते हैं, ये है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। थोड़ा टाइम लगेगा दोस्त, भागना है वीडियो छोड़ के भागो, कोई रील देखो, काम आएगा वो आपके लिए, इस चीज में शायद आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो जाए। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना, उसमें क्या होता है कि हम लोग एक रिस्क लेते हैं, उस रिस्क के अकॉर्डिंग मार्केट में रिवॉर्ड प्लान करते हैं। लेकिन प्रो ट्रेडर हमेशा रिस्क के अकॉर्डिंग रिवॉर्ड प्लान करता है, ठीक है ना। और एक बिगिनर ट्रेडर वो क्या करता है ना, रिवॉर्ड देखता है, अरे भैया यहाँ पे 50,000 का प्रॉफिट हो सकता है, रिस्क कितना लगेगा, उसके बाद वो दिमाग लगाता है अच्छा 5,000 का रिस्क लेंगे या 25,000 का रिस्क। अभी मैं इसके एक दो स्टेप और डीप घुसने वाला हूं, तो समझो यहाँ बात को। अब क्या है ना कि आरआर वाला जो काम होता है, इस पे आपका माइंड हमेशा, अभी कैसे करना वो मैं बताऊंगा। आरआर वाले में आपका माइंड हमेशा लॉसेस को देख रहा है, डेली देख रहा है। आपका रिस्क रिवॉर्ड फॉर एग्जांपल 1:4 है, तो विन रेट जाहिर सी बात है 50% के आसपास होगा या 60% होगा। अब इस सिचुएशन में आप हर एक दिन बाद आप लॉसेस देख रहे हो, या फिर एक ट्रेड लॉसेस देख रहे हो उसके बाद प्रॉफिट देख रहे हो, एक ट्रेड प्रॉफिट देख रहे हो उसके बाद अगला ट्रेड लॉसेस देख रहे हो। इस चक्कर में मान लो आपने 3 ट्रेड लिया और 3 ट्रेड में दो ट्रेड लॉसेस में गए, ठीक है, और एक ट्रेड प्रॉफिट में गया। ओवरऑल आपने प्रॉफिट किया मार्केट से, मान लो दोनों में लॉसेस किया 6,000 का और इसमें प्रॉफिट किया 10,000 का, तो ओवरऑल आपने 4,000 मार्केट से बनाया। इस चीज से आपको क्या फील होता है पता है? जब आप ऐसा ट्रेड करोगे, देखो एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, इस चीज में आपको फील होगा कि आपके अंदर स्किल है, आप स्किल से ट्रेड कर रहे हो। 2 लाख आपने प्रॉफिट नहीं कमाया क्योंकि 6,000 आपने पहले लॉस किया, उसके बाद प्रॉफिट में आप 4,000 के प्रॉफिट में आ गए एक ही ट्रेड में। तो ये चीज आपको मेंटली बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग बनाएगा। इस चीज के कारण ना आप जितने भी बड़े प्रो ट्रेडर्स देखोगे, जो भी वर्ल्ड वाइड आपने नाम सुना है, चाहे वो पॉल ट्यूडर जोन्स हो, लैरी हाइट हो, माइकल मार्कस हो, एड स्कॉट हो, तगड़ा पैसा ट्रेडिंग से बनाया है, उनका आप अगर माइंडसेट देखोगे ना, तो उनका माइंडसेट हमेशा रहता है कि अपना बेस्ट डिसीजन लिया, रॉन्ग प्रूव हुए, ठीक है, फिर से अगेन अपना बेस्ट डिसीजन लिया, फिर रॉन्ग प्रूव हुए, उसके बाद फिर अपना बेस्ट डिसीजन लिया, प्रॉफिट बनाया, सारा लॉस को रिकवर करके वापस से प्रॉफिट में आ गया। कई बारी मैं अपना ऑर्डर बुक भी आपको शेयर करता हूं, तो क्या दिखता है वहां पे, पोजीशन शेयर नहीं करता हूं बट ऑर्डर बुक तो शेयर करता हूं ना, दिखाने के लिए, ताकि समझो माइंडसेट क्या होता है। क्या माइंडसेट रहता है कि देखो 5 पॉइंट का एसएल, फिर से अगेन 2 पॉइंट का एसएल, एंड तीसरी बार में 30 पॉइंट का टारगेट, ठीक है, ओवरऑल प्रॉफिट। ये माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाला माइंडसेट को अप्लाई कैसे कर सकते हैं, और क्या इंपॉर्टेंट चीज है जिसके कारण रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे लोग काम नहीं करते हैं, और कैसे आप 1:10, 20, 30, 50, 65 बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा सुन के, मानता हूं, का प्रॉफिट का रिस्क रिवॉर्ड अचीव करते हो मार्केट में, कर सकते हो मार्केट में। देखो सिंपल बात है, सबसे पहला चीज क्या है ना, 1:10 प्लस का रिस्क रिवॉर्ड अगर आपको चाहिए ना मार्केट में, सबसे पहले एक बिलीफ सिस्टम आपको जनरेट करना होगा। क्या बिलीफ सिस्टम जनरेट करना होगा? कि ये पॉसिबल है। आप जब तक मानोगे नहीं पॉसिबिलिटीज के लिए, अपना माइंड को ओपन ही नहीं रखोगे कि ऐसा तरीका, ऐसा सिस्टम अवेलेबल है जिससे ये चीज पॉसिबल है, तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो अब बात करते हैं 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड, 1:20 का रिस्क रिवॉर्ड, 1:30 का रिस्क रिवॉर्ड कैसे हासिल होता है। देखो सबसे पहला चीज 1:5 ये आपको डेली मिल जाए, नॉर्मली डेली मिल जाएगा। कुछ दिन पहले एक बंदा कमेंट किया था WTF, क्या मजाक चल रहा है, रिटेलर को क्यों पागल बना के अपना कोर्सेज सेल कर रहे हो कि 1:50-60। मैंने उनको बोला एक काम कीजिए, आप मेरे व्यूअर हैं, आप बोल रहे हो, जाके एक बार चेक तो कीजिए ना। वो बोला नहीं पॉसिबल ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सारा मैंने बताया उनको कि देखो एक ही तरीका, मैं आपको भी बताता हूँ। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में ना बंदा चाहता है कि रिस्क मैं उतना ही लेते रहूं, रिवॉर्ड बढ़ जाए, वो पॉसिबल नहीं है। आप अगर रिस्क ले रहे हो मान लो 30 पॉइंट का, तो रिवॉर्ड अगर आप 1:10 देख रहे हो बैंक निफ्टी में, तो कितना का पॉइंट चाहिए आपको? 300 पॉइंट, जो कि टेक्निकली डेली पॉसिबल है नहीं है पॉसिबल। लेकिन डेली मार्केट कितना पॉइंट मूव करता है, सो देखो, क्या बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट्स बनाना पॉसिबल है? हाँ जी पॉसिबल है। इस तरह से देखो, अगर कोई ऐसा मेथड हो जिससे कि आपका स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का हो जाए, और ऐसा मेथड एग्जिस्ट करता है, करता क्या है, आप लाइव देखो ना, मेरे YouTube लाइव पोस्टेड है सारे लाइव्स, जाके देख लो, मिला लो, टेलीग्राम से भी मिला सकते हो। अगर किसी तरह से आप पॉइंट वही रहा, 100 पॉइंट ही मार्केट मूव करेगा, बट किसी तरह से अपने रिस्क को अपने 10 पॉइंट पे ले आया, तो यही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बन गया 1:10। समझे? मेरा मन कर रहा है कि एक स्टेप और डीप जाने का, देखता हूं, चले जाता हूं। तो अब क्या है ना कि 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड ये बन चुका है। अगर और स्टॉप लॉसेस को छोटा कर सकते हो, जो कि पॉसिबल है, ऐसा मत सोचना कि पॉसिबल नहीं है, तो यही रिस्क रिवॉर्ड 1:15 बन जाएगा। और कभी कभी मार्केट जिस दिन 200, 300, 400 पॉइंट मूव कर दिया ना, उसको कहते हैं जैकपॉट। अब दूसरी बात, आप जब विन रेट वाले ट्रेड में काम करते हो, समझे, साइकोलॉजिकल पॉइंट समझा रहा हूं, बहुत खतरनाक पॉइंट समझा रहा हूं, सच बता रहा हूं, आपको इसका वैल्यू नहीं है अभी,
समझे? 1-2 साल घिसोगे ना, फिर इस चीज का वैल्यू समझ में आएगा। विन रेट वाले कॉन्सेप्ट में जब आप ट्रेड करोगे ना, आप बिग प्रॉफिट को कभी राइड नहीं कर पाओगे। आपका होता है ना प्रॉब्लम कि मैं बड़े प्रॉफिट्स को राइड नहीं कर पाता हूँ, जल्दी निकल जाता हूँ। उसके पीछे एक ही लॉजिक है, क्योंकि आप हर बार सही होना चाहते हो, आप हर बार प्रॉफिट कमाना चाहते हो। तो जब भी आप हर बार प्रॉफिट कमाना चाहोगे, तो मान लो वो पोजीशन जा रहा है 2000, 3000, 4000 और घट के वापस से आएगा 3000 ना, आपका हालत खराब हो जाएगा। आपको लगेगा यार रेड में ना चला जाए, मैं कुछ मार्केट से लेके जाऊंगा, और आप 2000 या फिर 1000 में पोजीशन बुक कर लोगे। लेकिन जब आप रिस्क रिवॉर्ड पे काम करोगे ना, पिछला पॉइंट में क्या बताया, एक तो 2-3 ट्रेड के बाद ओवरऑल प्रॉफिट में आ जाओगे, तो आपका साइकोलॉजी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। दूसरी बात, इस सिचुएशन में आप प्रॉफिट को छोड़ते हो, ठीक है ना? क्या छोड़ते हो कि आपके पास एक रिस्क है। आप रिस्क पहले मार्केट को दिखाए कि मैं इतना का रिस्क लेना चाहता हूं, कैलकुलेटेड स्टॉप लॉस है, मैं 5000 अगर मैं डाइजेस्ट कर पाता हूं तो 5000 का रिस्क मैंने लिया है, इसके बाद मुझे तकलीफ नहीं होगा अगर ये स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। लेकिन टारगेट मुझको चाहिए तगड़ा लेवल का। अब मार्केट अगर आपको प्रॉफिट दे रहा है ना, तो इस प्रॉफिट पे आप होल्ड कर पाओगे। तो अभी मैं पिछले डे का जो 2 स्क्रीनशॉट्स लगा देता हूं, जिसमें हम लोगों ने बॉटम पे बाय किया था लाइव में, और हमारे मेंबर्स ने भी जो स्क्रीनशॉट्स भेजा था देख लो आप, ठीक है ना? और हमारे मेंबर्स ने भी इस टाइप के ट्रेड्स लिए। अब जैसे कि आप देख सकते हो कि जो रिस्क रिवॉर्ड है वो किस लेवल का है, सबसे पहले ये देखो। अब उस सिचुएशन में इस टाइप का प्रॉफिट आप राइड कर लोगे, लेकिन विन रेट वाला बंदा कभी कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अब तीसरा स्टेप में एक पॉइंट और डीप हम लोग जाते हैं। देखो, अब इसके बाद जब आप रिस्क रिवॉर्ड पे काम करोगे ना, एक कॉन्सेप्ट आता है फ्री टिकट, ठीक है ना? ये कॉन्सेप्ट मेरे जीओटी मेंबर्स फॉलो करते हैं। ये फ्री का टिकट, या तो लंदन चले तो चांद तक, वरना शाम तक। अब ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ क्या है, ठीक ना? वरना अगर आप लाइव में हो तो पता ही होगा, अगर कोई मेंबर देख रहा होगा तो उनके लिए नॉर्मल है, बट जो आउटसाइड यूट्यूब से देख रहे हैं उसके लिए ये गेम चेंजिंग कॉन्सेप्ट होने वाला है। अब फॉर एग्जाम्पल यही वाला ट्रेड ले लेते हैं जो 1:20 चला था हम लोगों को। किस दिन का था ये? था 25 अगस्त का, ठीक है ना? यही वाला ट्रेड अगर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे बाय किया, जो कि आप लोग टाइम देख लेना कितना है, 10, 30, 35 जितना भी है यार, लाइव में जाके मिला लेना प्लीज। डायरेक्टली मत बोलना, वो अच्छा नहीं लगता ना, बुरा लगता है। जब आप एफर्ट भी करो, कुछ सिखाओ भी, और उसके बाद आपको लोग ऐसे बोलेंगे, तो बोलो आप मैं सुनने के लिए बैठा हुआ हूं, आप मुझ पर एक्सपोज वीडियो बना दो, बट उससे पहले जाके एक बार चेक कर लो, ठीक है? अब यहां पे जब आपने बाय कर लिया, फ्री का टिकट का कॉन्सेप्ट समझो। पहला काम क्या करना है, रिस्क कितना है? मान लो 5 पॉइंट का, 5 पॉइंट का रिस्क है, ठीक है ना? अब मान लो आपने यहां पे 1000 क्वांटिटी ऑप्शन खरीदा है निफ्टी का, ठीक है ना? ये निफ्टी का चार्ट है। क्या करना है आपको? रिस्क कितना है निफ्टी का? अब ये करना है, मान लो स्टॉप लॉसेस जितना हो रहा है कैलकुलेट करके आपने देखा ऑप्शन में, तो ये स्टॉप लॉसेस हो रहा था मान लो 3 रुपीज का हिसाब से 3000 रुपीज का। आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मार्केट पहला प्रॉफिट दे दे, अब देखो मार्केट का क्या नियम है ना, यहां से 4 पॉसिबिलिटी बनता है। मान लो आपने यहाँ पे कॉल बाय कर लिया, क्या पॉसिबिलिटी बनता है? पहला पॉसिबिलिटी बनता है कि मार्केट ऊपर चले गया, दूसरा पॉसिबिलिटी बनता है मार्केट नीचे चला गया, तीसरा पॉसिबिलिटी बनता है मार्केट साइडवेज चला गया, लेकिन ऐसे साइडवेज नहीं जाता मार्केट, आपको भी पता है। तो चौथा पॉसिबिलिटीज क्या बनता है कि मार्केट ऐसे साइडवेज जाके फिर नीचे आ गया, ठीक है? अगर ये इधर चले जाता है तो ऐसे भी स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अगर ये नीचे जाके ऊपर जाता है तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो कोई बात ही नहीं है। अगर ये डायरेक्ट नीचे आता है तो भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। लेकिन अगर ये ऊपर चलते चला गया या फिर ऊपर जाके नीचे आ गया, दोनों केस में आपको प्रॉफिट हो सकता है। अब मैं बताता हूं कैसे, ठीक है ना? और चांसेस ज्यादा इसका है, पूछो क्यों? क्योंकि आपने एनालिसिस किया भाई, आपने एनालिसिस किया, आपने लॉजिकल ट्रेड लिया, तो ज्यादा चांस इसी का है। अब आपको क्या करना है ना, इस टाइप का ट्रेड सबसे ज्यादा मिलेगा। बहुत कम चांस ऐसा होगा कि डायरेक्टली मोमेंटम मिल जाए। इस सिचुएशन में आपको जब भी मार्केट थोड़ा ऊपर जाके नीचे आता है, 3000 का आपका रिस्क है, आपको फर्स्ट मोमेंटम में जैसे ही 1500-1700 का प्रॉफिट हो, मतलब 50% का प्रॉफिट हो जाए, जितना का स्टॉप लॉस है उसका आधा का प्रॉफिट अगर हो रहा है, आधा से ज्यादा का प्रॉफिट, आपको 500 क्वांटिटी वहां पे एग्जिट कर देना है। मतलब कि 50% क्वांटिटी अपना एग्जिट कर देना है। फॉर एग्जांपल 3000 का रिस्क था, कितने क्वांटिटी पे? 1000 के क्वांटिटी पे। तो अगर हम लोगों ने एग्जिट कर दिया 1700 के प्रॉफिट में, कितना? 50% क्वांटिटी। तो हमारे पास कितना क्वांटिटी बचा? हमारे पास बचा टोटल 50% क्वांटिटी, यानी कि टोटल 500 क्वांटिटी, जिस पे रिस्क अब कितना रहा? वही 3 रुपीज का स्टॉप लॉस के हिसाब से। ट्रेल वेरेल मत करना, ट्रेल बहुत बेकार चीज है। 1500 का ही रिस्क रहा। अब ये 1500 का रिस्क रहा, लेकिन रिवॉर्ड आपने कितना बुक कर लिया? 1700 का आपने रिवॉर्ड बुक कर लिया। अब 1700 का प्रॉफिट बना लिए हो, यानी कि ये ट्रेड अगर रिवर्स भी हो जाता है तो भी 200 का प्रॉफिट आप बुक करोगे, यानी कि खर्चा ट्रेड का चार्जेस वगैरह निकल जाएगा, ठीक है? और अगर आप हमारे साथ ट्रेड करते हो, आपको पता है ये 95% ये ट्रेड में आपको मिल जाएगा कि वो मोमेंटम करके ही नीचे आएगा। नहीं बिलीव होता है? देख लो एक बार प्लीज। अब इस सिचुएशन में अब क्या हो सकता है, या तो ये रिवर्स कर जाएगा, तो ये क्या होगा? 200 का प्रॉफिट, मस्त जबरदस्त। लेकिन खुदा ना खास्ता ये अगर चल जाता है ना, तो क्या होगा पता है? 500 क्वांटिटी में आपको मान लो 50 पॉइंट मिल गया, किसी दिन 25 पॉइंट मिल गया, 10 में से 7 दिन ये आपको लॉसेस दे रहा है, 2 दिन आपको डायरेक्ट स्टॉप लॉस हिट करा दे रहा है 3-3000 का। बट जिस एक दिन आपको ये प्रॉफिट देगा ना, 500 इंटू 50 पॉइंट इक्वल टू
25,000 का प्रॉफिट बन जाएगा। आप कितना भी कैलकुलेट कर लो, 7-6 दिन यही स्लाइड वाला प्रॉफिट रहेगा, 2-3 दिन आपका डायरेक्ट स्टॉप लॉस हिट होगा, लेकिन 1 से 2 दिन आपका जो प्रॉफिट होगा ना, वो इतना तगड़ा होगा कि आपके ट्रेडिंग के मैथ को आपके फेवर में ले जाएगा और इसी टाइप से अकाउंट आप ग्रो कर सकते हो। यही तरीका है जिससे अकाउंट आपका ग्रो होगा, यही तरीका है जिससे आप आज 1,000 कमाओगे, 10,000, 20,000, 50,000। अकाउंट का जो होता है ना, अकाउंट ग्रोथ वाला कर्व, वो यही तरीके से आपका आ सकता है। दूसरा कोई भी तरीके में आप इतना अच्छा से इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे, आपका माइंडसेट सही नहीं रहेगा और आप हमेशा एक लेवल को क्रॉस नहीं कर पाओगे। अब इस कॉन्सेप्ट का जो फ्री का टिकट है, मैं हर चीज आपको विद प्रूफ बताता हूं। जो फ्री का टिकट इसका नाम दिया है, ऑलरेडी लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, इवन मैं भी उठाता हूं, तो इस चीज का भी फायदा उठा सकते हो। थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट था, बट मेरा आज मन था कि मैं एक डीप वीडियो बनाऊंगा। भले आपको पसंद आए ना आए, गाली दो, तारीफ करो, नो मैटर, ठीक है ना। मुझे मन था कि थोड़ा डीप नॉलेज दूं, दिया मैंने। अच्छा लगा वीडियो तो कमेंट करना कि हाँ भैया सच में सीखने को मिला, अदरवाइज जो मर्जी है आपका, करो कमेंट। और अगर इस वीडियो में 2500 लाइक्स आ जाता है विद इन 10 डेज, तो मैं प्लान कर रहा हूं आपके लिए एक ऐसा वीडियोस जिसमें मैं एक 50,000 या 1 लाख के अकाउंट से डायरेक्ट ट्रेड लेके कैसे इस टाइप के रिस्क रिवॉर्ड को फ्री का टिकट बना के, मतलब एग्जीक्यूट करके कैसे रिजल्ट बना सकते हो, उसका पूरा प्लानिंग टू एग्जीक्यूशन टू रिजल्ट पूरा कंपाइल करके 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस का पूरा रिपोर्ट के साथ आपके लिए पेश करूं। अगर चाहिए वो वीडियो तो लाइक भी करो, कमेंट करो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।